2024 અત્યાર સુધીમાં એક આઉટ પરફોર્મન્સ કર્યું છે અને નુવામાં કંપની પર બુલિશ છે. ખરીદારીની સલાહ સાથે તોએ કવરેજની એક શરૂઆત પણ કરી છે. આ બધા પર આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કંપની માટે અહીંયાથી આગળ કઈ રીતે છે ઇન ધ પ્રપોઝડ એનઈપી, આ બધા પર डिस्कशन करिए. स्किपरना डायरेक्टर अपनी साथ जोड़ाई रहा है शरण बंसल. बंसल सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. सर, सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से, जो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनईपी. जो नुवामा ने यहाँ से जो स्टेटमेंट है कंपनी का, टीएम फॉर यू इज 1.4 लाख टू 2.2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. डू यू कॉन्कर सर? जी बिल्कुल, और इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो 1.4 से 2.2 लाख करोड़ है ये और भी ज़्यादा हो सकता है. टोटल एनईपी में ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट करीब करीब 9 लाख करोड़ पे टारगेट किया गया है. एंड हमें लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आज है और प्लस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उससे हम कम से कम इसमें 4 से 5 लाख करोड़ का हम एड्रेसेबल मार्केट अपने लिए देख सकते हैं. तो डेफिनेटली ये कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल, जो हमारा जो विजन है कि हम एटलीस्ट 25% कैगर ग्रोथ डिलीवर करें अगले कई सालों तक, तो ये डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी में हमें साकार होता दिखता है. ओके सर. सर, आगे जानना चाहेंगे व्हाट वुड बी योर मार्केट शेयर इन दिस अपॉर्चुनिटी, और आप कैसे यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू कैप्चर इट? देखिए, अगर आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी की बात करें, विच इज बेसिकली 400 kV एंड 765 kV एज वेल एज 800 kV HVDC प्रोजेक्ट्स, तो इस सेगमेंट में स्किपर का अच्छा मार्केट शेयर है. करीब करीब हमारा 10 से 12% का मार्केट शेयर आज भी है. एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है बढ़ते ही रहेगा. एंड ऑब्वियसली जो अपॉर्चुनिटी बहुत डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स में है, कंपनी का काफी एक बड़ा एक्सपोजर एक्सपोर्ट्स में भी है, तो बाहर मार्केट्स में भी हम उसी तरह का सिमिलर ग्रोथ देख पा रहे हैं. ओके, देन शरण सर, आगे जानना चाहेंगे ऑर्डरिंग एक्टिविटी इन डोमेस्टिक मार्केट कैसे इवॉल्व होती है आप देख रहे पोस्ट जनरल इलेक्शन एंड बजट, और इस पर स्पेशली कुछ डिले या डिसरप्शन आप एक्सपेक्ट करें फ्रॉम ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शंस? जी, अच्छा पॉइंट है. हमने जनरल इलेक्शन के टाइम में देखा कि कुछ ऑर्डरिंग एक्टिविटी में स्लो डाउन हुआ था. हाउएवर ये एक्टिविटी वापस सितंबर से पिकअप कर गई है. एंड अब जो है टेंडर्स वापस पब्लिश भी हो रहे हैं और टेंडर फाइनलाइज भी हो रहे हैं. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा, हम इसके अंदर में कंपनी की जो पोजीशन है काफी सारे टेंडर्स में, हम अच्छे ऑर्डर्स का इनफ्लो जनरेट कर पाएंगे इन द कमिंग मंथ्स. टोटल हमारा इनफ्लो गाइडलाइन, ऑर्डर इनफ्लो गाइडलाइन कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो करीब करीब 4.5 से 5,000 करोड़ का पूरे साल का है, जो कि हम वेल ऑन टारगेट है उसे अचीव करने के. जी, और सर डिमांड इन एक्सपोर्ट मार्केट अभी कैसे शेप अप होता आप देख रहे हैं? एंड अगर देखने जाए ऑन वन हैंड कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज एंड टर्किश प्लेयर्स जो यहाँ से रिड्यूस होती है हमने देखे, तो कुछ कंसर्न आप देख रहे हैं लूम ओवर जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनसर्टिनिटी एंड ट्रेड डिसरप्शंस? जी बिल्कुल, अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स में पोटेंशियल, जैसा मैंने पहले बताया, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है. एंड ये नॉट जस्ट पहले कंपनी का फोकस मार्केट डेवलपिंग मार्केट्स में हमेशा से रहा है, जैसे अपने अफ्रीका हुए, साउथ अमेरिका हुआ या साउथ एशिया हुआ. अब जो है हम देख रहे हैं कि डेवलप्ड मार्केट्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से भी अच्छी डिमांड आ रही है. और कई सारे मार्केट्स जो इनमें मैंने नाम लिए, इनमें एक स्ट्रॉन्ग चाइना +1 का सेंटिमेंट है, और कई सारे मार्केट्स और कस्टमर्स चाइना पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. हम देख रहे हैं कि इसके अंदर में डेफिनेटली हम बड़ा मार्केट शेयर इन मार्केट्स में, बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड मार्केट्स में फ्यूचर में ले पाएंगे. ओके सर, और आगे जानना चाहेंगे व्हाट इज द बिड पाइपलाइन लुकिंग लाइक नाउ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट के फ्रंट पर? व्हाट्स द स्ट्राइक रेट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर कन्वर्जन फॉर यू? हमारा करंट बिड पाइपलाइन 15 से 20,000 करोड़ के बीच में है. एंड हमारा स्ट्राइक रेट जनरली 25% रहा है इन द पास्ट. तो उसमें जिस तरह की अपॉर्चुनिटी फिलहाल है, टेंडर्स और पाइपलाइन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम अभी सिर्फ हमारी कैपेसिटी की है. हमें कैपेसिटी रैंप अप पे फोकस करना है. तो जैसे इस साल भी हम लोगों ने कैपेसिटी इंक्रीज का प्लान लिया हुआ है कि हम 3 लाख से
3,75,000 टन पे जाएंगे। तो that is the only constraint right now. So as well, we have taken a aggressive capacity expansion plan over the next 3 to 4 years. राइट तो आगे अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो आर यू ऑन ट्रैक टू अचीव 50% ऑर्डर मिक्स एक्सपोर्ट मिक्स? सॉरी नहीं, आई थिंक अगले 2 साल कम से कम जिस तरह की डोमेस्टिक में स्ट्रॉन्ग बिडिंग एक्टिविटी चल रही है, करेंटली हमारा एक्सपोर्ट अबाउट 15% है ऑर्डर बुक में। तो आई फील कि ये 85% जो डोमिनेंस है डोमेस्टिक का, ये कम से कम 2 साल और चलेगा। एंड एज सच ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी फील कि एटलीस्ट 2 साल तक ये डोमिनेटेड रहेंगे विद डोमेस्टिक। Eventually our ambition is कि we should have minimum 30 to 35% on the export side and eventually 50% on the exports, but that will take some time to materialize. Got it, sir. सर आगे जानना चाहेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कहाँ पर है? यू आर लुकिंग टू डबल टावर कैपेसिटी ओवर नेक्स्ट 4 to 5 years. What's the revenue margin potential from here on at peak utilization? देखिए, हमारा आज के दिन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 85 से 90% के बीच में आ गया है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं। सो डेफिनेटली कैपेसिटी एक्सपेंशन का अब समय है, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट लिए भी हुए हैं। एंड आज के दिन में जो हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल है वो करीब 4-4.25 हज़ार करोड़ का है, जो कि हम इस साल अचीव कर लेंगे। नाउ सब्सिक्वेंट जो ग्रोथ हम जो आगे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट विल कम विद मोर कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड मोर कैपेबिलिटी एक्सपेंशन आल्सो। तो सर कैपेक्स को लेकर पूछना चाहूंगी, कंपनी इज अंडरटेकिंग 800 करोड़ कैपेक्स, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू फंड? कंपनी के इंटरनल अक्रूवल स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने अभी कुछ महीनों पहले एक राइट्स इशू भी किया था, तो उसके भी अभी हमारे बैलेंस अराउंड 150 करोड़ का कॉल मनी कलेक्ट करना बाकी है। एंड बाकी कंपनी के कैश फ्लोज हेल्दी हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, तो हमें कोई चैलेंज नहीं लगता कि हम लोग उसके अंदर में जो भी हमारा केपेक्स प्लान है, और हमारा केपेक्स प्लान अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के सामने में बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा एनुअल केपेक्स करीब 200-225 करोड़ इसी लेवल पे रहेगा। तो कंपनीज इंटरनल अक्रूवल्स एंड अ मिक्स ऑफ डेट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू मीट दिस केपेक्स प्लान। Okay, and sir, lastly जानना चाहेंगे margin guidance of 11% over next 3 years. So does this account for target higher export mix and higher capacity? जी बिल्कुल, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे डोमेस्टिक में मार्केट और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, जैसे डिमांड बढ़ रही है, हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी में प्लेयर्स कम हैं, एंड ऑल्सो जो क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं, जैसे जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और HVDC प्रोजेक्ट्स जो कर सकते हैं, स्किपर इज वन ऑफ दोस क्वालिफाइड बिडर्स। तो नेचुरली उन सेगमेंट्स में जैसे डिमांड ज्यादा आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें हम बेटर मार्जिन ड्राइव कर पाएंगे। ऑल्सो एक्सपोर्ट भी जो कि बढ़ रहा है, और खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां से भी हम बेटर और बेटर मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। राइट, और शरण सर काफ़ी ये डेवलपमेंट मार्केट भी पसंद कर रहा है। स्टॉक ने आज 533 का 52 वीक्स हाई भी बनाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड सर थैंक यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप जब शो में जुड़ते हैं, काफ़ी डिटेल डिस्कशन आपके साथ रहा। एंड सर बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन।